आधुनिक काल में मनुष्य की जीवन शैली जिस प्रकार बदली है और वहाँ पे किस प्रकार से मनुष्य के अपने जो अनुभव है वह अपनी कलम से लिखता रहा और वह अनुभव लिखते समय वह यही सोचता रहा कि मैंने अपने जीवन में जो अनुभव लिए हैं वह अगर मैं दूसरों को दे दूं तो दूसरे लोग जो है उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कहानियाँ हम भी लिख सकते हैं जैसे अन्य लेखक लिखते हैं। कहानी में हमें ये पहले सोचना जरूरी है कि होता क्या है। देखिएगा, मुझे लगता है कि किसी भी विषय को लेकर कहानी लिखी जा सकती है, किसी भी अनुभव को लेकर कहानी लिखी जा सकती है, किसी एक दिन को लेकर कहानी लिखी जा सकती है। अर्थात कहानी लिखने के लिए मान लीजिएगा 1 घंटा काफ़ी है और कहानी लिखने के लिए 1 दिन भी काफ़ी है। अर्थात आपके अनुभव जैसे रहेंगे उस हिसाब से उस कहानी को लिखना उस लेखक को आना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि कहानियाँ लिखना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम भी अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो कहानियाँ लिख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है कहानी लिखने के लिए हमें समझनी चाहिए। विशेषतः मैं आपको उन बातों से अवगत कराना चाहता हूँ कि कहानी लिखते समय हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना जरूरी है कि कहानी कैसे लिखी जाती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कहानी लिखने के लिए उसके कुछ तत्व निर्धारित किए गए हैं। तत्व से मतलब क्या है कि जिसके बगैर कहानी लिखी नहीं जा सकती। अर्थात कहानी लिखने के लगभग 6 तत्व हैं और उन 6 तत्वों के आधार पर कहानी लिखी जाती है। पहला तत्व जो कहा जाता है या विद्वानों ने या लेखकों ने जो है साहित्यिकों ने बताया है, कहानी लिखते समय पहला तत्व आ जाता है कथा वस्तु वाला। देखिएगा, कोई भी कहानी जब लिखी जाती है तो उसमें किसी न किसी प्रकार की एक कथा वस्तु होती है, उसका एक विषय होता है। तो इसलिए कहानी लिखने के लिए किसी एक विषय की आवश्यकता होती है, कथा वस्तु की आवश्यकता होती है। दूसरा जो तत्व है कहानी लिखने के लिए जरूरी है वह है चरित्र चित्रण। अर्थात आप फिल्म देखते होंगे, फिल्म में आपने देखा होगा कि एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, एक विलन होता है। अर्थात ये भी कैरेक्टर जो होते हैं उसी प्रकार कहानी में भी हम देखते हैं कि चरित्र होते हैं। चरित्र से तात्पर्य पात्र होते हैं। अर्थात कहानी लिखने के लिए चरित्र का होना जरूरी है, पात्रों का होना जरूरी है। अर्थात वह कहानी, कोई भी विषय कहानी में लिखा जाता है तो वहाँ पे पात्रों के माध्यम से वो सामने लाई जाती है और उस प्रकार से हम मान सकते हैं कि पहला कहानी का तत्व है कथा वस्तु और दूसरा है कहानी का तत्व चरित्र चित्रण। तीसरा कहानी का तत्व है देश काल वातावरण। देखिएगा, कोई भी कहानी जब लिखी जाएगी तो उसके आसपास के परिवेश को हमारे सामने लाया जाएगा। मतलब क्या है कि वह एक तो गांव में लिखी जाएगी, एक तो वो शहर में लिखी जाएगी या किसी विशिष्ट प्रदेश में वो लिखी जाएगी। अर्थात कहानी लिखते समय उस कहानी में एक परिवेश की आवश्यकता है, उस कहानी में एक प्रदेश की आवश्यकता है, उस कहानी में एक वातावरण की आवश्यकता है। अर्थात कहानी लिखने का तीसरा तत्व जो है परिवेश या वातावरण। अगला कहानी लिखने का तत्व जो है भाषा शैली। देखिएगा, भाषा शैली से तात्पर्य क्या है कि कोई भी कहानी एक विशिष्ट भाषा के जरिए लिखी जाती है और उस विशिष्ट भाषा में भी एक भाषा के विशिष्ट ढंग से लिखी जाती है। आपने ऐसी बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी कि उसमें कुछ पात्र होते हैं, उनकी भाषा थोड़ी सी गंवारू होती है, गांव की भाषा होती है, कुछ पात्रों की भाषा शहरों की भाषा होती है। अर्थात कहानी लिखने के लिए एक विशिष्ट भाषा की आवश्यकता होती है और वह भाषा विभिन्न पात्रों के माध्यम से वहां पे लिखी जाती है। तो कहानी लिखने के लिए चौथा तत्व जो है, जो जरूरी तत्व है, भाषा शैली। उसके बाद कहानी लिखने के लिए अगला तत्व आ जाता है, वह है कथोपकथन या संवाद कह सकते हैं उसको। देखिएगा, कहानी जो भी लेखक लिखता है तो विभिन्न प्रकार के संवादों के माध्यम से उस कहानी को आगे बढ़ाता है। इसने ये कहा, फिर उसने ये कहा। अर्थात एक के बाद एक जो कहानी के संवाद या कथन जो है सामने आ जाते हैं, इससे ये हो जाता है कि कहानी आगे बढ़ती है। तो इसलिए कहानी की लिखने के लिए 5वां आने वाले तत्व है कथोपकथन या संवाद। मतलब संवादों के माध्यम से कहानी जो है शुरुआत से लेकर अंत तक चलती रहती है। उसके बाद कहानी का अंतिम तत्व जो है वह है उद्देश्य। देखिएगा, कोई भी लेखक या कोई भी रचनाकार जब कहानी लिखने के लिए बैठता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई ना कोई उद्देश्य होता है मतलब क्या है,
मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति ने कहानी लिखी है और उसके साथ कोई अजीब सी घटना घटित हुई है और वह उस घटना को जो है कहानी का रूप दे रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वो व्यक्ति चाह रहा है कि मुझे जो अनुभव आया वो चाहे अन्य लोगों को न आए, इसलिए वो कहानी के माध्यम से उस कटु से कटु अनुभव को सामने रखता है ताकि बाकी लोग उस अनुभव को पढ़ने के बाद कहानी के माध्यम से उससे समझ जाए या सुधर जाए या उससे सावधान रहेंगे। तो इसलिए प्रत्येक रचनाकार या प्रत्येक लेखक जो है कहानी लिखते समय एक विशिष्ट उद्देश्य दिमाग में रखता है। तो कहानी के कुल मिलाकर 6 तत्व है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। कहानी का पहला तत्व है कथा वस्तु, दूसरा है चरित्र चित्रण, तीसरा है देश काल वातावरण, चौथा है भाषा शैली, पांचवा है कथोपकथन या संवाद और छठा है उद्देश्य। अर्थात इन 6 तत्वों के बगैर हम कहानी नहीं लिख सकते। अगर एक बार आपने इन 6 तत्वों को समझ लिया तो समझ लीजिएगा कि आप भी जो है एक अच्छी कहानी लिख सकते हैं और आपके भी पाठक वर्ग जो है तैयार कर सकते हैं। मतलब आप एक अच्छे लेखक के रूप में भी वहां पे अपना नाम जो है रोशन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में विभिन्न लेखकों द्वारा, हिंदी के नामित लेखकों द्वारा जो भी कुछ कहानियां लिखी है उनको हमें पढ़ना है और वो पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि कोई भी रचनाकार जब कोई कहानी लिखता है तो किस तरह से लिखता है, कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, किस प्रकार के वाक्य इस्तेमाल करता है। वहां पे व्याकरणिक स्तर पर, उसमें भाषिक स्तर पर, उसमें भावना के स्तर पर, उसमें अर्थ के स्तर पर किस प्रकार वो बातें सभी वहां पे लिखता है, ये बातें आपको कहानियां पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगी। इसलिए पाठ्यक्रम में ये कहानी का एक पेपर जो है हमारे सामने रखा है। अर्थात आधुनिक वैविध्यपूर्ण हिंदी कहानियों से छात्रों को अवगत करने से तात्पर्य यह है कि हमें सिर्फ कहानियां पढ़नी नहीं है, पढ़ने के बाद उन कहानियों में लिखी गई बातों को समझना है, अपने जीवन में उसको लागू करना है या उतारना है और उसके बाद अगर हो सके, आपका अगर जी चाहता है तो आप भी एक कहानी लिख सकते हैं। लिखने के बाद अगर लोगों को पसंद आ जाती है आप दूसरी लिख सकते हैं। धीरे धीरे आपके कहानियों का भी एक किताब, आपकी कहानियों की किताब बन सकती है और आप आगे जाकर एक अच्छे लेखक के रूप में भी सामने आ सकते हैं। अर्थात मुझे क्या बताना है कि पाठ्यक्रम सिर्फ आपको परीक्षा की दृष्टि से ही बनाया गया ऐसा नहीं है। आपको उन सभी चीजों से अवगत करना है ताकि आप भी अपने प्रतिभा का इस्तेमाल जो है सही समय पर करने के लिए आपको कुछ विचार आपके दिमाग में आ जाए। दूसरा उद्देश्य जो है इस पाठ्यक्रम का रखा गया है वह समकालीन परिवेश और जीवन यथार्थ से परिचित करना। समकालीन परिवेश से तात्पर्य कि आज का वातावरण कैसा है, आज का समय कैसा है और साथ ही साथ जीवन का यथार्थ क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, सही मायने में जीवन किसे कहें, सही मायने में जीवन कैसे जिया जाता है, ये भी बातें जो है छात्रों के सामने लाना एक उद्देश्य इन कहानियों के माध्यम से है। अर्थात किसी का अनुभव किसी के लिए बहुत बड़ी चीज बन सकती है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये समकालीन परिवेश और यथार्थ से परिचित करना, ये जो उद्देश्य है ये भी सफल इन कहानियों से हो जाएगा। तीसरा उद्देश्य बताया गया है आधुनिकता बोध और नए मूल्यों के प्रति देखने का नजरिया उन्नतपूर्ण करना। मतलब देखिएगा, हम जैसे जैसे विकसित होते जा रहे हैं, आधुनिक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ चीजें जो है नए स्तर पर हम समझ रहे हैं, उसका बोध हो रहा है। आधुनिकता बोध क्या है, नए मूल्य हम अपना रहे हैं, नए मूल्यों से हम परिचित हो रहे हैं। अर्थात जैसे जैसे समाज बदल रहा है, जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा है, वैसे वैसे नई नई चीजें, नए नए मूल्य जो है सामने आ रहे हैं, उनको हमें परखना है, उसके प्रति देखने का नजरिया हमें उन्नत करना है। उन्नत माने उदात्त रूप से उसको देखना है और वो नजरिया इन कहानियों के माध्यम से हम तैयार कर सकते हैं। और अगला जो उद्देश्य दिया गया पाठ्यक्रम का वो है कहानी कला के प्रति अभिरुचि और समीक्षा दृष्टि विकसित करना। मान लीजिएगा, मैंने जो अभी बताया था कि कहानी लिखने के लिए 6 तत्वों की जरूरत है, तो वो 6 तत्व अगर आपके समझ में आ जाएंगे या उसके बारे में अगर आपने विचार किया तो मैं समझता हूं कि आप भी कहानी लिख सकते हैं। अर्थात कहानी लिखने के लिए अभिरुचि तैयार करना भी एक पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। साथ ही साथ लिखी हुई कहानियां आप अगर पढ़ते हैं, उस कहानी में सही क्या है, गलत क्या है,
यह सोच निर्माण करने का भी काम जो है इस पाठ्यक्रम के माध्यम से होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये हम अब बड़े हो गए हैं, अर्थात हम बीए भाग 2 में आ गए हैं। बीए भाग 1 में भी हमने कहानियां पढ़ी थी, अब बीए भाग 2 में हमें विशेष रूप से एक स्पेशल पेपर पढ़ना है और उस पेपर के उद्देश्य मैंने आपके सामने बताया है। मुझे लगता है कि आप में से ही भविष्य में कोई एक बड़ा लेखक जो है निर्माण हो सकता है, तो इस पेपर को गंभीरता से ले लीजिएगा और उसके प्रति रुचि अपनाते हुए इस पेपर के बारे में या इस पेपर में जितनी भी कहानियां दी है मैं आपके सामने तो रखने वाला हूं और आप खुद अपने स्तर पर भी उसको पढ़िएगा, परीक्षा की दृष्टि से भी उसकी तैयारी कीजिए। और अभी जो मैंने बताया था लेखन के स्तर पर अगर आप कहानी लिखना सीखना चाहते हैं तो भी उस दृष्टि से भी उन कहानियों को पढ़ते रहिएगा। मैं समझता हूं कि आप भी कहानी लिख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से वही बताने वाला था कि हमें क्या करना है कि पाठ्यक्रम की भी तैयारी करनी है, पाठ्यक्रम भी पढ़ना है, साथ ही साथ अपने कौशल विकसित करने हैं, हमारी प्रतिभा को विकसित करना है। हमारे दिमाग में जो भी विचार आते हैं, हमारे दिमाग में जो भी कुछ ख्याल आते हैं, उन ख्यालों को अगर हम कागज पर लाते हैं तो समझ लीजिएगा आप भी एक बड़े लेखक बन सकते हैं। तो उस हिसाब से इस पाठ्यक्रम को बनाया गया है। तो अगले लेक्चर में मैं पाठ्यक्रम के रूप में जो भी कुछ कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई है या मैंने जो 5 इकाई की बात की थी वो 5 इकाइयां मैं आपके सामने रखूंगा और उसके हिसाब से हम पाठ्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।